गुजरात के वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस को भारत का सबसे बड़ा निजी निवास माना जाता है। आप लोगों ने लंदन के प्रसिद्ध बकिंघम पैलेस को देखा होगा और इसके इतिहास, वास्तुकला और आगंतुक दौरों के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में जानते हैं, जो बकिंघम पैलेस से लगभग 4 गुना बड़ा माना जाता है? भारत के गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित यह महल एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें आम के बगीचे, एक गोल्फ क्षेत्र और क्लब, एक तालाब, लिफ्ट और यहां तक कि इसके हरे भरे बगीचों में चलने वाला एक छोटा रेलवे नेटवर्क भी है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा 1880 ईस्वी के आसपास निर्मित लक्ष्मी विलास पैलेस 2024 में अपने 124 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लेगा। कहा जाता है कि महल का महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय प्रसिद्ध भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा की मूल पेंटिंग प्रदर्शित करता है। वडोदरा की यात्रा के दौरान लक्ष्मी विलास पैलेस की भव्यता और समृद्धि के साथ साथ उनकी सुंदरता को देखना वास्तव में अपने आप में एक अनुभव है। लक्ष्मी विलास पैलेस उस समय बनाया गया था जब अंग्रेजों को भारतीय राजाओं के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे ने कभी भी उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी और ब्रिटिश शासन के तहत अपने राज्य को विकसित करने में उनकी सहायता मांगी। उस समय महल को बनाने में लगभग 180,000 पाउंड की लागत आई थी, जिसका निर्माण वास्तुकार मेजर चार्ल्स मंट की देखरेख में किया गया था। हालांकि अवसाद और व्यामोह के दौरे के कारण परियोजना के पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आज लक्ष्मी विलास पैलेस भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है और वडोदरा के शाही परिवार का निवास भी है। लक्ष्मी विलास पैलेस में रहने से पहले तत्कालीन राज परिवार सरकारवाड़ा या नजरबाग पैलेस में रहता था। महल में कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह है, जिन्हें संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इनमें भारतीय पौराणिक कथाओं के देवी देवताओं के चित्र भी शामिल हैं, जिन्हें स्वयं राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर रखे गए इंजन का उपयोग कभी महाराजा के बच्चों को मुख्य महल से स्कूल तक ले जाने के लिए किया जाता था, जिसे शुरू में महल के बगीचों के दूसरी तरफ रखा गया था। महल के अंदर मौजूद तालाब पुराने समय में बने चिड़ियाघर का एकमात्र अवशेष है। इस जगह के इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए आप प्रवेश द्वार पर ऑडियो गाइड ले सकते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस को इंडो सार्सेनिक शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। महल की अपनी यात्रा के दौरान आप प्रसिद्ध दरबार हॉल में आएंगे, जहां वर्तमान में अधिकांश संगीत समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दरबार हॉल में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा अपने शासनकाल के दौरान इस्तेमाल किए गए सिंहासन को भी प्रदर्शित किया गया है। दरबार हॉल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कांस्य, संगमरमर और टेराकोटा की मूर्तियों के अलावा शस्त्रागार संग्रह के साथ साथ बेल्जियम के रंग की कांच की खिड़कियां भी हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस के 500 एकड़ के परिसर के अंदर आपको मोती बाग पैलेस, मोती बाग क्रिकेट मैदान, महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय और सागौन फर्श के साथ एक इंडोर टेनिस कोर्ट जैसी कई अन्य इमारतें मिल सकती हैं। वर्तमान में महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय के नाम से जानी जाने वाली यह संरचना कभी एक शाही स्कूल थी। मोती बाग स्कूल के नाम से मशहूर इस स्कूल में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने भी अपनी स्कूली शिक्षा यहीं पूरी की थी। स्कूल को आगे एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां शाही परिवार ने ऐतिहासिक कलाकृतियों
और रवि वर्मा के कलाकृति संग्रह की व्यवस्था सहित इमारत के अंदरूनी हिस्सों को डिजाइन करने के लिए डॉक्टर एच गोएट्स को काम पर रखा। कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय ट्रस्ट महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ के नाम पर इस संग्रहालय में धन और भाग्य की भारतीय देवी लक्ष्मी की कलाकार की पेंटिंग भी है। संग्रहालय का उत्कृष्ट और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कांस्य, तेल और संगमरमर की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। चीनी और जापानी मीनाकारी, कांस्य मूर्तियां, चीनी मिट्टी के बर्तन संग्रहालय के पश्चिमी भाग में रखे गए हैं, जबकि ग्रीक और रोमन मूर्तियों की प्रतियां संग्रहालय के पूर्वी भाग में रखी गई हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक यूनिक वीडियो के साथ। जो है टेक केयर एंड बाय।